सोचो अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या छुपा रहा है, वो सच में क्या चाहता है, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना। लेकिन ध्यान रखो, दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। और आज की दुनिया में जीत उसी की होती है जो लोगों को समझता है, जो सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लोगों को पढ़ना जानता है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप भी लोगों का दिमाग पढ़ सकोगे। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग शब्दों से नहीं, इशारों से सच बताते हैं। लोग जो बोलते हैं वो अक्सर सच नहीं होता है, लेकिन उनका शरीर, उनकी आंखें, उनका टोन, उनकी चुप्पी सब कुछ सच बोल देता है। अगर आपसे कोई बोल रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें नीचे हैं, आवाज़ धीमी है, कंधे झुके हुए हैं, तो समझ जाओ वो ठीक नहीं है। दिमाग पढ़ना यहीं से शुरू होता है। ऑब्जर्व करना सीखो, लोगों की हरकतों से उनका दिमाग पढ़ना सीखो। दूसरी सच्चाई भी जान लो, जो ध्यान से सुनता है वही आगे बढ़ता है। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आए बोलने की। लेकिन जो इंसान पूरे ध्यान से सुनता है वो सामने वाले के दिमाग में धीरे धीरे घुस जाता है। जब तुम्हारे सामने कोई भी बोले तो उसके शब्द नहीं सुनो बल्कि उसकी भावना सुनो और खुद से पूछो, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इसके पीछे इसका डर है या इसका ईगो? ये इम्प्रेस करना चाहता है या बचना चाहता है? यहीं से तुम लोगों को समझने लगते हो। तो तीसरी सच्चाई भी जान लो, सवाल सही हो तो इंसान खुद खुल जाता है। दिमाग को पढ़ने के लिए ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, बल्कि सही सवाल पूछना पड़ता है। तुम लोगों से गलत सवाल पूछ लेते हो, जैसे कि तुमने किसी को बुरा बोल दिया और तुम उससे डायरेक्ट जाके पूछ रहे हो कि तुम्हें गुस्सा आया। तो इस बात से लोग तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, तुमसे आगे बात शेयर नहीं करेंगे। बल्कि उसी जगह सही सवाल पूछो, क्योंकि सही सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, और जब वो सोचता है तो उसका दिमाग खुलता है। याद रखो, जो सवाल कंट्रोल करता है वही बातचीत कंट्रोल करता है। चौथी सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है लेकिन यही असली सच्चाई है। हर इंसान पूछता है मुझे इसमें क्या मिलेगा। अगर तुम ये समझ गए कि सामने वाले का फ़ायदा क्या है तो समझ लो तुम उसका दिमाग पढ़ चुके हो। कोई तारीफ़ चाहता है, कोई पैसा चाहता है, तो कोई इज्जत और कोई सुरक्षा चाहता है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी ज़रूरत समझो। सच्चाई नंबर 5, चुप रहने वाला ज़्यादा जानता है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कमज़ोर होता है, और जो चुप रहकर सब कुछ देखता है वो खतरनाक होता है। अच्छे मायने में जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला ज़्यादा बोलता है, और जितना वो बोलेगा उतना अपना दिमाग खोल देगा। याद रखो, शब्द हथियार है लेकिन चुप्पी तलवार है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है। छठी सच्चाई, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल सीखो। अगर तुम्हें दूसरों का दिमाग पढ़ना है तो पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा, जलन, डर, ये सब तुम्हें अंधा कर देते हैं। शांत दिमाग सब कुछ साफ देखता है। जिस दिन तुम इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से चलोगे, उस दिन से लोग तुम्हारे लिए प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। सातवीं सच्चाई, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। ये सब पढ़ लेने से तुम मास्टर नहीं बन जाओगे। ये वीडियो देखने से तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आ जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, उनके शब्दों और कामों में फ़र्क देखो, अंदाज़ा लगाओ, फिर चेक करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग पैटर्न पकड़ने लगेगा, और एक दिन तुम खुद कहोगे मुझे पहले से पता था ये ऐसा ही करेगा। ये आखिरी बात सुनते जाना, क्योंकि ये बात सबसे ज़रूरी है। दिमाग पढ़ने की ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। इसका मकसद है खुद को स्ट्रांग बनाना, धोखे से बचना, रिश्तों को समझना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। याद रखो, जो दूसरों को समझ लेता है उसे कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो खुद को समझ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता।